बेचने वाला और लेने वाला। अगर इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में आबादी यहाँ बसने के बाद आज पुरातत्व विभाग कोई भी महकमा अगर इसकी इंक्वायरी कर रहा है कि भाई यहाँ पर कैसे रह गए लोग, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। मास्टर प्लान एक बार शुरू हुआ था, जितनी बाउंडेशन हुआ मास्टर प्लान के अंदर सारी बाउंड्री हो गई, उसमें कोई भी आदमी आज एंट्री नहीं कर पाता। और ये लावारिस ज़मीन छोड़ देने के नाते डीलर भी उसको बेचने लगे, और दूसरा यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं रोजी रोटी कमा रहे थे, वो अपना एक थोड़ा सा जगह लेकर छत छाया बनाने की कोशिश किए। अब बनने के बाद इतना चफल लंबा चौड़ा बनने के बाद आज इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम पैदा कर रही सरकार, तो ये दुर्भाग्य है। जनता के लिए सरकार है कि नहीं? जनता के लिए सरकार है, और सरकार अगर जनता के लिए नहीं सोचेगी तो मैं समझता हूँ आने वाला समय जो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठने वाला है, ये तय है। सरकार जो लोगों को बसाने के लिए होती है, लेकिन देखो यहाँ सरकार इस जगह का क्या इस्तेमाल करेगी? आपके घर 20,000 घर को तोड़ के क्या बनाएगी यहाँ पे सरकार? नहीं, अगर उसको बनाना ही है तो आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़े क्षेत्रफल में बहुत जगह खाली है, वहाँ पर कुछ अपना करें, समझ रहे हैं? तो कुल मिला जुला करके ये चीज़ जो है बहुत नाइंसाफ़ी हो रही गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी तत्व के द्वारा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं समझता हूँ सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है, वो किसी और लोगों के लिए काम कर रही है। ये राजनीति के तहत हो रहा है, ये पूरा इसमें राजनीति लीपापोती राजनीति द्वारा हो रही है, ये पक्का है। आप लोग यहाँ से करीब कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ पर 10-15 साल, 20 साल लगभग हो गया। हमारा आईडी देखें 2002 का है, इसके पहले 7-8 साल पहले को छोड़ दीजिए, तो यहाँ का आईडी जो है लगभग 2002 का मेरा आईडी वोटर आईडी है। अब समझ लीजिए इतना समय तक यहाँ पर रहने के बाद आज जो है इस तरह से कुछ किया जा रहा है, तो ये राजनीति के घेरे में हम सारे फंसे हुए हैं। आप मोदी सरकार से या अमित शाह जी से या केजरीवाल जी से क्या कहना? सरकारों से ही उम्मीद करते हैं कि जनता से अगर सरकार बनाती है तो वही जनता सरकार को गिराती भी है ना? और जनता के लिए अगर सरकार काम नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ कि सरकार फिर किसी अर्थ का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है। मोदी जी से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि इन 20,000 25,000 घरों को ना उजाड़ा जाए, इन बेचारे गरीबों की तरफ भी देखा जाए, क्योंकि बेचारे ठंड में कहाँ जाएंगे। ये पहली बार ठंडी का सीजन है, और ऐसे समय में पागल हो गए क्या? ऐसे समय में ठंडी के समय में अगर इस तरह से कोई मतलब सरकार द्वारा अगर जनता को प्रताड़ित करने का काम अगर हो रहा है तो ये समझ लीजिए दुर्भाग्य है सरकार का भी और जनता का भी, तो है ही है इस समय। TD 24 न्यूज़ की तरफ से दरख्वास्त करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि इन गरीबों की भी सुनी जाए, इन गरीबों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जी देखो, गरीब तबके का संख्या जो है अपने देश में इंडिया में बहुत बड़ी संख्या है। एक अपील कीजिए प्रधानमंत्री। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके कि अगर कहीं यह बात उनके तक पहुँचे तो हम लोगों को यहाँ से एक मौका दे बचने का, वो संभाले हम लोगों को, फिर आगे वाले चुनाव में उनको हम लोग जिताएंगे, मोदी जी को लाएंगे। अगर यहाँ बचाते हैं तो समझिए तय है, अगर यहाँ गिराते हैं या कुछ होता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैसेज जाएगा इसका। यहाँ कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग होंगे, ज़्यादा संख्या, लगभग लाखों है, लगभग 1.5 लाख लोग। जी। मोदी जी का बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे। वोट बैंक तो यहाँ है, 7 सांसद यहाँ के जीते हुए हैं। 7 सांसद जो है दिल्ली में उन्हीं का है। अगर यहाँ पर कुछ गलती अगर इस तरह से कुछ जगहों पर जैसे सुनने में आ रहा है कि मरहौली है, आपका जो है नवजीवन कैंप है, तुगलकाबाद है, संगम विहार है, अगर यहाँ पर इस तरह की मतलब दिक्कत अगर आती है तो मैं समझता हूँ कि फिर आगे आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भयंकर होने वाला है। अरे गरीब जनता की पहली बात आह जो है वहाँ तक जाएगी जहाँ तक कि जाना है, और इसके बाद तो फिर जो होना होगा ऊपर वाला भी उसका न्याय करेगा। ठीक है। TD 24 से मैं तुलसीदास जी अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि इनकी सबकी बात सुनी जाए, उनको न्याय दिया जाए बेचारों को।